नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। आज RWA ऐप पर जो मॉक टेस्ट हुआ UPSI का हमने दिया और हमारा आज जो सबसे ज़्यादा ख़राब गया है रीजनिंग और GK GS तो खैर रहता ही है। और सिली मिस्टेक से आज जो है मैथ के भी 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज हमारा जो ओवरऑल नंबर बना है 315 नंबर, इसमें 126 क्वेश्चन जो है टोटल सही हुए थे। तो आज हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और आप लोग भी अपना कमेंट करके जो है अपना जो मार्क्स है वो बताइएगा, ताकि हमें पता चले आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समय SCF दिया है और LCM दिया है 5 और 210। ये संख्याएं जो हैं वो आपकी 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए और उनका योग ज्ञात करना है हम लोग को। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन में योग दिया हुआ है, तो हमें दो ऐसी कोई संख्याओं का पता करना है जिनका योग इसमें से हो जाए। तो पहले हमको उसके पता करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो संख्याएं जो दी हुई हैं SCF और LCM उन दोनों का गुणा हम लोग अगर करते हैं तो पता चल जाएगा कि उन संख्याओं का गुणा करने पे क्या आएगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद से योग भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर 210 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, गुणा करने के बाद दोनों संख्या गुणा करने के बाद 0, 5 और 10 1050, यानी कि वो दो संख्या ऐसी होंगी जिनका गुणा करने पर 1050 आएगा। तो मान लीजिए हम लोग दो संख्या मानी 25 तो दिया है, ये 25 तो होगा नहीं, 30 और लास्ट में 0 लाना है तो 5 25 भी नहीं होगा। 30 और 35 देखते हैं हम लोग, 30 और 35 जोड़ेंगे तो 65 बन जाएगा और गुणा करके देख सकते हैं अगर 150 आ गया तो आंसर हो जाएगा 0, 5 15 150 और 30 90 90 हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0, 5 और 9 1 10। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 1050 आ गया, यानी कि वो संख्याएँ क्या होंगी 30 और 35 होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे धन A, B और C के बीच धनराशि का बंटवारा किया गया है। A और C के हिस्से में 7,740 रुपये का अंतर है, तो कुल धनराशि कितनी है। तो धनराशि दी हुई है A और B C का, A B C को कितने कितने मिला है, A को 5 है, B को 2 है, C को 8 है। और बोल रहा है कि A और C का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी हमारा जो अंतर निकल रहा है 5 और 8 का अंतर 3 निकल रहा है। 3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7740। तो एक का हम लोग मान निकाल देंगे भागा 3, यह एक का मान निकल गया। यहाँ पूछ रहा है कि टोटल धनराशि कितनी है। टोटल का गुणा करेंगे कितने 8 2 10 5 15, 15 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 5 15। अब हम क्या करेंगे 7,740 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारी जो धनराशि होगी वो निकल के आएगी कितनी 38,700। तो हमारा आंसर C वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट दिया हुआ है, छूट देने के बाद बेची गई है, यानी कि अगर मान लीजिए वो वस्तु, एक सेकेंड पेन नहीं का, हाँ ठीक है, 3600 रुपये में वो बेची गई है, यानी कि वो वस्तु का अगर हम लोग मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100/10% की छूट है, यानी कि 90 बेची गई थी। अभी हमारा पहले का मूल्य निकल के आ गया, अंकित मूल्य निकल के आ गया। अब इस पर भी फिर वो क्या कर रहा है 15% की छूट दे रहा है। 15% छूट देने का मतलब 85% में बेचेगा। यहाँ से हम लोग उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। काट सकते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 4 बार में कट जाएगा, 40 बचेगा यहाँ पे। 40 और 85 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3400 रुपये। ठीक है, यानी उस वस्तु को आप कितने में बेचेंगे 34 पे। तो यहाँ से ऑप्शन D सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि बेच दिया। कुल कितना लाभ है हानि हुआ। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं उसने कुल खरीदा कितने का है। तो 3 लाख की एक कार खरीदा, 1 लाख की एक बाइक, यानी टोटल उसने खर्च किया कितना 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये तो उसका CP हो गया, यानी क्रय क्रय मूल्य हो गया।
ठीक है। 4 लाख में वो उसने ख़रीदा टोटल। अभी क्या कर रहा है कि पहले को यानी कि जो 3 लाख पे है उस पर 10% का लाभ पे बेचता है। अगर 3 लाख पर अगर आप 3 लाख जो रुपया है उस पर अगर आप 10% के लाभ यानी कि 110% पर बेच रहे हैं आप उसको, ठीक है। 110% पे बेचेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो 1 जीरो बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ सब देख सकते हैं 1 जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तभी इसका हम लोग गुणा करते हैं 11×3=33 यानी कि 3,30,000 रुपये में उसने बेच दिया। किसको बेचा, कार को। लेकिन बाइक को उसने 20% की हानि बेचा। अगर 1 लाख का सामान है, 1 लाख का अगर सामान बाइक है और उस पर आपने 20% की हानि पे यानी कि 80 बेच दिया, तो यानी टोटल कितने में बेचा आपने, 80,000 में उसको। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। उसने कार को बेचा 3,30,000 में और बाइक को बेचा 80,000 में। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4,10,000। 0 0 0 0 और 8 3 11 1 और 3 1 4, 4,10,000। 4,10,000 उसमें उसने बेच दिया, यानी कि 4 लाख का सामान खरीदा और 4,10,000 में बेच दिया। तो कुल कितना फ़ायदा हुआ, 10,000 का। 10,000 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 4 लाख पे। 10 लाख का फ़ायदा हुआ, सॉरी 10,000 का फ़ायदा हुआ 4 लाख पे। बड़े 100, यही पता करना हम लोग को। यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है तो हानि जो दिखा रहा है ये तो आंसर होगा नहीं, हानि वाले आंसर नहीं होगा, प्रॉफिट वाला ही होगा। कितना परसेंट को देखना आप। 4 लाख हो गया, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये, यानी कि 4/10 टोटल बचा, ठीक है। 2 चौका 8, 4 दूना 8 और 2 2 4 बचे 20, यानी 2.5% का उसको लाभ हो रहा है। ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम वाला है, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 2 मेथड होता है, हम लोग पहला ही वाला मेथड आसान रहता है कि हम लोग डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 3/2 जो है वो 20/3 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद से, ठीक है। पॉइंट मान लीजिए पॉइंट 3 में अगर हम 20 में 6 से 3 से भाग देंगे, 3 6 18 या 6 बार जाएगा, ठीक है। और जो आगे जाकर छोड़ देंगे, बस एक एक अंक तक ले जाएंगे। इसको 10 बनाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा तो कितना होगा, 6 एक बार जाएगा, बस 4 बच जाएगा, उसको छोड़ देंगे। इसको भी 10 बनाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2 बार गया। इसको भी 10 मिनट लगा देंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, 30, 7 चौक 28 से 4 बार गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, और वही क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा कौन है, पहला, यानी कि 2/3, यानी पहले 2/3 आएगा। उससे बड़ा जो है 4, ये 4 वाला हम लोग लास्ट वाला आया था, यानी कि 3/7 पहले, फिर उसके बाद 3/7 आएगा। फिर ये 2 वाला आएगा, 2 किसका था आपका, 1/5 का, 1/5 का है ना, 1/5, तो 1/5 आएगा और लास्ट में 1/6। तो ये वाला आंसर यानी कि पहला सही हो जाएगा। रेणु पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, और 5 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलने से पहले दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। यानी कि रेणु पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, ठीक है। क्या करें, रेणु पूरब दिशा में 7 किलोमीटर पूरब दिशा में चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चढ़ी। फिर वो उत्तर की ओर चलने से पहले 4 किलोमीटर पश्चिम में 4 किलोमीटर चलती है, फिर लास्ट उत्तर में वो 5 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर और दक्षिण का पूरा पश्चिम का घटा देंगे हम लोग, ये 5 में से दक्षिण, तो ये 5 से 5 कट गया। अभी क्या होगा, इन दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि वो 3 किलोमीटर अब वो दूर है। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से
₹12 आहन को दे देता है तो उपयुक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी? ठीक है, मान लीजिए अरुण अगर ₹12 देता है अपने में से, तो उसमें से माइनस होगा तो प्लस होगा किसमें? आहन में। तो वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यानी कि मान लीजिए अरुण की जो मौजूदा धनराशि थी 9x थी और आहन की मौजूदा धनराशि कितनी थी? 5x थी। अगर अरुण ने ₹12 दिया है तो आहन के पास ₹12 आया होगा, तो ये धनराशि कितनी हो गई अब? 4:3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? ना 27x प्लस नहीं सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, तो -36 बराबर 5 × 20x और प्लस 48, 12 चौक 48। 20 इधर जाएगा तो कितना होगा? 27 में से 20 जाएगा तो 7x बराबर 36, और उधर जाएगा तो 48 में 36 जुड़ जाएगा, कितना होगा? 8 6 14, 4 1 4 3 7 और 1 8, 84। अब यक्स की वैल्यू निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 12 12 7 84, 12 बार में कट जाएगा। तो वो पूछ कितना रहा है? अरुण के पास कितनी धनराशि? अरुण के पास 9x थी, 9 और यक्स की वैल्यू हमने 12 निकाला है, तो टोटल मान कितना जाएगा? 108 रुपये। तो 108 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में भर सकती है। पाइप ए 64 मिनट में खाली कर सकती है, माइनस कर रही है। और पाइप बी उसको 96 मिनट में भर रही है और पाइप सी 128 मिनट में भर रही है। इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे आएगा इसका एलसीएम 384 इसका एलसीएम आएगा। तो अभी क्या होगा? 64 का हम लोग 32 भाग तो कितना होगा? 8 4/32 6 36, 6 बार में 64 से 6 बार में जाएगा तो 384 हो जाएगा। 96 9 चौका 36 4 9 6 चौका 24, 4 बार में इससे जाएगा। और 8 3 का 24, 3 बार में 384 इससे जाएगा। यानी कि सी का जो कार्य क्षमता हो गया 3 हो गया, बी का कार्य क्षमता 4 हो गया और ए का कार्य क्षमता 6 हो गया। अभी पूछ रहा है कि तीनों टंकी एक साथ खोले जाती हैं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? पहली बात जोड़ते हैं, कितना? 4 और 3 7, और ये जो है 6 से खाली कर रही है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितने में भरेगा? हर घंटे एक हिसाब से भरेगा। 384 भरना है, 1 से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 384 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर? रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उससे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को पता ही है, पी इंटू एस आई इंटू एस आई कितना है? ब्याज कितना मिला है? 6400, सॉरी 6400। धनराशि हमें पता नहीं है, पी हो जाएगा। 8% का रेट है और 5 वर्ष उसकी टाइमिंग है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 बार में, 8/64 800। 5 से काटेंगे 16 बार में, 16 और 2 जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा। टोटल जो धनराशि होगी 16,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m+n अनुपात m-n बराबर दिया है 7:3। तो MQ + NQ अनुपात MQ - NQ के बराबर मान कितना होगा? पहले यहाँ पे हम लोग M और N का वैल्यू निकालेंगे, तब जाके यहाँ पे हम उसको मान पुट करेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिया है m+n/m-n बराबर 7/3। 3 का इसमें गुणा करेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3m + 3n बराबर 7m - 7n। m से m इधर कर देंगे, 7m में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा? -4m बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7 और -3 10m 10n हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का हम लोग अभी साफ कर देते हैं, ये वाला आप लोग समझ गए होंगे। तो
ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी जो m और n का रेशियो आएगा कितना आएगा, n का हो जाएगा 2, m का हो जाएगा 5। अब हम इसका मान रख देंगे m³ प्लस n³ यानी m³ यानी कि 5 का क्यूब कितना है 125, 5 25 25 25 125 प्लस n का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा अपॉन m³ यानी कि 125 माइनस n³ माइनस 8। तो यहाँ से ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 25 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 133 अपॉन 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 70, 117। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 34 दिनों में 134 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 201 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब दो आदमी एक साथ काम करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं किससे, उनके दिनों को गुणा करके या दिनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, निकल जाता है। यानी कितने दिनों में पूरा करेंगे 134 गुणा 201, इसको जोड़ के भाग दे देंगे कितना 4 और 1 5, 3 और 3। इन दोनों से कटिंग करेंगे यानी कट करेंगे तो आएगा कितने आंसर 80.4। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में जो कार्ड होता है उसमें कुल कितनी पत्ती होती है। कुल पता होगा 52, टोटल 52 पत्ती होती है, टोटल 52 पत्ती। उसमें से फेस कार्ड यानी कि किंग, क्वीन और जे, इन सब के 4-4 कार्ड होते हैं फेस कार्ड में। ठीक है, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। 12 फेस कार्ड कितने में से 52 में से। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से 4 1 4 और 4 3 12, 3/13, 3/13 जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना था। मैंने क्या किया था 7 का मल्टीप्लाई खोजा था 7 का। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तभी 7 का मल्टीप्लाई आएगा, तो एलसीएम में 7 28। नीचे भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 का आएगा एलसीएम, तो 7 बचे 35। ये वाला हमारा आंसर हुआ था। हमें थोड़ा डाउट लग रहा था, फिर भी मैंने इसको ट्रिक किया था। तो एलसीएम निकालना है तो कितना करेंगे हम लोग, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालते हैं। 1 7 5 दशमलव है तो 2 बार, दशमलव है तो 2 अंक पे 2 नीचे लग जाएगा। दूसरा 56 इसको मानेंगे और नीचे 10 लिखेंगे और 7, तो इसको भी हमको सबको 100 बनाना है तो ऊपर गुणा करेंगे, इसको भी 100, 700/100। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 2800। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 2800 और नीचे 100 है, डिवाइड करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 28 एलसीएम हो गया। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे उसी तरीके से एलसीएफ जो होगा उसका 35 होगा। पैंतीस 0 10 में लास्ट में नीचे जो एलसीएम निकालेंगे तो 100, 2 दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा से इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। पहले देखिए 800 आदमी टोटल थे, वो 30 दिन में किसी काम को पूरा करते थे। उन्होंने 12 दिन काम किया है, तो 12 दिन काम छोड़ के चले गए, कितना दिन काम बचे अभी 30 में से 12 गया तो 18 दिन का और काम बचा है। उस काम को कितने लोग कर रहे हैं 80 लोग छोड़ के जो जा रहे हैं, तो बचे कितने 720 लोग। अब 720 लोग मान लेते हैं कि ए दिन में उस काम को पूरा करेंगे। अब यहाँ से निकल गया सीधा सीधा, इस 720 को नीचे कर देंगे हम लोग, यहाँ से काट लेंगे 0। 18 से 4 बार में 18 चौक 72, 4 से काटेंगे 4 4 20 20 4 दूना 8 यानी 20 दिन में, टोटल 20 दिन में उसको काम को कर देंगे। आगे चलते हैं। इसको जोड़ना और घटाना है, इसको आप लोग कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। 14 सीमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या 7 सेमी की वृद्धि होती है, 7 सेमी की वृद्धि की जाती है। ठीक है,
तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे वृद्धि की गई है तो 2 पाई आर में से एक मान लीजिए R1 में से 2 पाई R2 घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे वृद्धि निकल के चली आएगी। तो मान लीजिए 2 पाई कॉमन कर लेंगे और R1 पहले वाला कितना है, हाँ 14 से वृद्धि करने के बाद 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 21, 21 में से 14 घटा देंगे तो कितना आएगा, 21 में 14 जाएगा तो फिर 7, यदि बताना तो 7 हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 22 पाई का मान 2 गुणा 22 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे इनका वैल्यू आया था 21 में 14 घटाने पे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 22 दूना 44। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा 44। आगे चलते हैं। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 होता है, उन संख्याओं का योग और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है तो उन संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो संख्याएं ए और बी है। विभाजन यानी ए में अगर हमने बी से भाग दिया तो क्या मिला हमें, 6 मिल गया। दूसरा बोल रहा अगर हमने ए और इंटू बी कर दिया तो क्या हो रहा है, 96 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल देते हैं सीधा सीधा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 6b। यहाँ पे हमने क्या किया, ए का मान रख देंगे, 6 गुणा 6b बराबर 96। 6 से काट देंगे कितना होगा, 6 के नीचे 6 6 36, यानी कि ये कट गया पूरा। b बराबर क्या होगा, यानी b स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे भी b था। b स्क्वायर बराबर 16, यानी कि b का मान 4। b का मान हमने 4 ला लिया यहाँ पे। ठीक है, b का मान 4 तो यहाँ पे a का मान निकल जाएगा, कितना होगा, a बराबर 6, 6 चौका 24, a का मान 24 और b का मान 4। तो इन दोनों संख्याओं का योग और गुणनफल का अंतर, चौबीस। ठीक है, तो आगे से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे b का वैल्यू 4 आ गया है और a का वैल्यू 4 आ गया है, या 24 आ गया, सॉरी 24। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का योग, तो 24 और 4 योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी, यानी a 24 4 28, 28 हो गया। और उनका अंतर a माइनस बी, 24 में से 4 जाए तो 20, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो 28 दूना 56 और 1 0, 560। आगे चलते हैं। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 की जाए तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पूरा। देखिए, कक्षा ए के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 40। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 36। इसको गुणा करेंगे प्लस उसका कितना दिया है, कक्षा बी के 50, उसका औसत दिया है 45। इनका गुणा करके और 40 और 50 90 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 41 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 रुपये है। यदि अपेक्षित लाभ 19% का है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर है। मान लीजिए वो वस्तु 100 रुपये की है, 100, इसका 12.5% का लाभ कितना हो जाएगा, 112.50 रुपये। हानि हो जा रही है अगर 10% की तो कितनी हो जाएगा, 10% की हानि कर लीजिए इसमें तो
आपका 100, 10, 9, 8, 100 में से 10.5% घटाएंगे कितना होगा? 89.5। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, इनका अंतर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालिए। 12, 5 में से 5 जा 0, 12 में से 9 जा 3, यहाँ पे कितना हो जाए 10, 10 यहाँ पे जाए कितना 10 में से 8 जा 2, यानी 23 रुपये। टोटल कितना हो रहा है? 23 रुपये। अब वहाँ पे दिया 161 रुपया, तो जो 23 की वैल्यू होगी 161 के बराबर होगी। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 161/23। इसका विक्रय मूल्य पूछा हमने, विक्रय मूल्य माना था कितना? 100 रुपये। तो यहाँ से निकालेंगे 9, 8, 3, 7, 7 3 14, ये कट जाएगा आपका 7 बार में। ठीक है, तो हमारी वस्तु कितनी हो जाएगी? 700 रुपये की। अब उस पर क्या कर रहा है वो? 19 रुपये का लाभ भी चाहता है, तो 700 पे 19% का लाभ निकाल दीजिए। 700 पे 19% का लाभ। ठीक है, 700 का था, 19% का लाभ बनते हैं हमने 119 में, उसको बेचेंगे। यहाँ से निकाल दीजिए परसेंट। 7 से 0 0 कट गया, 9 से 63 के 3, 6, 7 1 7 6 13, 13 के 3, 1, 7 1 7 और 1 8, 833 रुपये। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरा कर सकता है यदि वह यात्रा का पहला भाग 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी हमको बताना है उसका। ठीक है, टोटल जो है वो 14 घंटे में पूरा करता है। तो आप लोग फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। वो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। मान लीजिए कि हमने वो दूरी जो मान ली पहला 3x, पहला ही दूरी हमने 3x मान ली, क्योंकि वो यात्रा का पहला भाग 1/3 भाग यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पहला ही हमने 3 मान लिया। और शेष 1/3, 3 में से 1 भाग। ठीक है, x मानते हैं हम उसको पहले, x। तो 3 में से 1 भाग, 1/3 बोल रहा है, 1 भाग मान लीजिए हमने x से दूरी तय की है, कितने से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूरी बटे 40, यानी x किलोमीटर की दूरी 40 से जाता है, प्लस अगर 1/3 में से 1 निकल गया तो 2 बचा, 2x की दूरी कितने से कर रहा है वो? शेष बचा ना, यानी 1x में से टोटल 3x था, तो 1x अगर वो 1/3 जा रहा है 40 से, तो दूसरा जाएगा 2x जो बचा दूरी वो 60 से। इस दोनों में दूरी कितना, टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 14 घंटे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 12, 120। 4 तिबारी होगा आपका 3x, ये होगा आपका 2, 6 दूना 12, 120, 2 2 दूना 4x, ये हो जाएगा 4x बटे 120 बराबर 14। इसको ऊपर वाला हम लोग साफ कर लेते हैं। इतना तो समझ में आ होगा आप लोग को। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? 4 और 3 7, 7x हो जाएगा। ऊपर 7x बराबर 14 और 12 का गुणा करेंगे कितना होगा? 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 की 8, कैरी 2, और 14 1 14, 14 2 16,
एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 और 7 चौका 28, 240। यानी कि वो जो दूरी है 240 है। हमने माना कितना था 3x, ठीक है। 3x का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दिया 72, 720 निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं कि 11, इसको पहले हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। 6 1/6 में गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, माइनस का 30 होगा, यहाँ तक का हो जाएगा आपका माइनस का 1/6 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। ये 6 1/6 गुणा 6, तो 6 से 6 कट जाएगा और गुणा 1 5 -5, यानी यहाँ तक का -5 हो जाएगा। और 11/3 प्लस 1/9, एलसीएम 9 लेना है तो 9 से यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 9 से इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर, कितना हुआ 11 3 33 प्लस 1 माइनस 45/9। 45 में से 34 जाएगा, 4 में से 5 जा 1, 3 में से 4 में से 3 जा 1, 1 माइनस 11/9, -11/9 आंसर हो जाएगा यह वाला आपका, ठीक है, बी वाला। आगे चलते हैं, क्या करा है कि ब्रांड क्यू और ब्रांड आर से खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से एक तिहाई ट्राउजर स्लिम फिट थे। तो ब्रांड क्यू और आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या, यानी स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या बताना है हम लोग को, ठीक है। ब्रांड क्यू और आर खरीदे गए ट्राउजर की कुल संख्या, ब्रांड क्यू और आर कितना है, क्यू है आपका 35, आर है आपका 20, 35 और 20 कितना होगा 55%, यानी 120 का 55% निकालेंगे हम लोग। जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 5 10, 5 से काट देंगे इसको, 5 5 1 एंड 6 6। ये आपका आ रहा है कि टोटल ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के खरीदे गए ट्राउजर कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर। अब इसका 1/3 ट्राउजर निकालना हम लोग को, कितना होगा 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, यानी कि 22 ऐसे ट्राउजर हैं जिनकी संख्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितना दिया हुआ है 66, इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 410, ट्रेन की टी मान लेंगे, पता नहीं है तो 30 सेकंड में पार कर, 30 सेकंड लिख लेंगे। 18 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 से काटेंगे 6 5 30, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 22 बार में कट गया। अब गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, इसका इसमें गुणा करें तो 5 5 25 हो जाएगा। 25 में 22 से गुणा करेंगे, कितना होगा 25 दूना 50, 50 के 0 हासिल 5, 25 दूना 50, 50 5 55, 555 में से 410 घटा देंगे, कितना होगा 0, 5 में से 4 जा 1, 5 में से 1 जा 4, 5 में से 4 जा 1, यानी 140। आगे चलते हैं, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई 140 हो जाएगा। 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। आधा आधा करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला हम लोग इस पे लगाते हैं पानी पे, ठीक है, पानी पे अनुपात निकालते हैं। तो 5 और 4 में पानी कितना है 4 है। पहले ए बर्तन में जो पानी और चीनी का अनुपात है 4 और 5 है, तो 4 पानी है कितने में 5 और 4 9 में। दूसरे बर्तन में 3 पानी है कितने में
5 में, और करना कितना है, आधा, 1/2 करना है। तो यहाँ से हम इसका रेशो निकालेंगे। 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, इन 5, 10, 9 और 2 कैल्शियम निकालेंगे, कितना होगा, तो 25, 10, 10, 9, 90, 90 एलसीएम हो जाएगा। 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे। 45 से 90 काटेंगे, 2 से 90 काटेंगे, कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे आएगा 45, इसको काटेंगे 18, 25 में 54, यानी कि 45 बीच में हो जाएगा, यहाँ पे होगा 54, और 90 को 9 से काटेंगे, कितना होगा, 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 40। अब घटा लेंगे, 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा, और 54 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9/5 उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उस मिश्रण को 9:5 में मिलाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए, मान लेते हैं टोटल जो लड़के हैं, यहाँ पे लड़के बॉयज़, यहाँ पे गर्ल, लड़के कितने हैं, 3 और 2, इसके अनुपात में है। 20% लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। देखिए, इसको मान लेते हैं 300, लड़के कितने हो गए, 300 परसेंटेज में है ताकि ये आसानी से कर जाए, इसलिए 300 मान रहे हैं। लड़कियों को मानते हैं 20, तो 75, अगर मान लीजिए 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिली, 80% को। इसका 80% निकालेंगे 0 से, ये 0 हो गया, 8 3 का 24, 240, 240 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके जो 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 75% को नहीं मिलती है। इसका निकाल देंगे, 2 से 0 कट गया, 75 दूना 150, यानी कि टोटल जो लड़कियाँ थे 500 थे। अब 500 में से 250 और 540, 150, यानी 240 और 150 लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो इसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, 500 टोटल लड़के थे, 500 लड़के थे, और 0 0 0, 5 4 9 और 2 1 3, 390 लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। इनका परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 2 35 और 4 49, 39, तो 5/40, यानी 78% ऐसे लड़कियाँ जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आय का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 6:1 था। पिता का वर्तमान आय कितना होगा। देखिए, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आय का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनके आय का अनुपात 6:1 था। तो मान लेते हैं उनका जो योग है, ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग। एक सेकंड। तो वर्तमान 5 साल पहले, तो वर्तमान में इनको हम लाएंगे, कितना है पिता की आयु, मान लेते हैं पिता की आयु 6x है। यहाँ पे अनुपात दिया है 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले अगर 6x है प्लस, क्योंकि उनका योग दिया हुआ 45 साल वर्तमान में, तो 5 साल पहले 6x है, तो लड़के का x है, ठीक है। अब प्लस अगर 5 साल पहले है तो वर्तमान आएंगे, तो 5 साल लड़के का और 5 साल उसके पिता का बढ़ेगा, तो टोटल 10 साल बढ़ेगा, और जो बराबर होगा 45 साल के। तो 7x, 45 में से 10 जाएगा तो 35, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35, 5 7 35, यानी 5, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये तो आपका 5 साल पहले की है, तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 6 30, 30 साल ये, और वर्तमान आने के लिए 5 साल जोड़ देंगे तो 35 साल, यानी 35 साल का वो पिता है। 100 और 120 के बीच पूर्ण वर्ग कितने हैं। सिंपल सा, इसको आप लोग कर सकते हैं, 100 और 120, 100 का 10 का छोड़ दीजिए, 11 का एक होगा, 11 का एक पूर्ण वर्ग होगा,
11 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 121, ये अभी आपका 200 के बीच में है। 12 करेंगे तो कितना होगा 144, ये भी 200 के और 100 के बीच में है। 13 करेंगे कितना होगा 169, ये भी आपका 200 के बीच में है। 14 करेंगे तो कितना होगा 196। ये 4 संख्याएँ ऐसी हैं जो 100 और 200 के बीच में है। 15 करेंगे 225 हो जाएगा, जो कि 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 संख्याएँ होंगी। ठीक है। 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12 उनका माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य मतलब औसत होता है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालना आप लोग को पता होगा। सबको जोड़ेंगे और जितना है उससे भाग दे देंगे। सबको जोड़ के भाग देंगे तो उसका माध्य आ जाएगा। माध्य आएगा 10 और बहुलक देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन संख्या आई है 12। 12 3 बार 12 है, ज़्यादा 12 है। 10 और 12 ये वाला आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सभी बालू बरगद हैं, सभी बलूत बरगद हैं, कुछ बरगद ताड़ हैं। ये आप लोग को पता है, फिर भी कर सकते हैं आप लोग। एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। यानी कि देखिए वो क्या है, जिसके आयाम हैं, यानी कि उसका परिमाप दिया हुआ आयत का 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो भुजाएं दी हैं, तो इसका आयत निकालेंगे तो कितना होगा? परिमाप निकालेंगे तो आयत का परिमाप 2 होता है l+b। l+b में 5 4 9 18, यानी कि उसका परिमाप हो जाएगा 18। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3a, यानी a की वैल्यू निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए का मान 6 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका मान रख देंगे, ए का वैल्यू। एक आया है कितना? 6। तो 6 गुणा 6, 4 से 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि होगा 3 तरीका 9, 9 अंडर रूट 3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करता है और 72,900 रुपये उससे प्राप्त होता है। तो फिर यक्स का मान कितना होगा? यानी कि उसका हमको 8% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले। तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 2500, यानी कि 25 एक साल में, और वो देता कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल का है। तो पहले साल वस्तु कितनी होगी? 25 से 27। अगले साल भी क्या होगी? 25 से 27। तो हमारा जो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 27 का वर्ग कितना होता है? 729। ठीक है, और यहाँ पे जो राशि हो जा रही है 729 से क्या होता है? 729 2 जीरो, यानी कि 100 गुना अधिक हो रही है, तो राशि भी 100 गुना अधिक होगी, तो हो जाएगा 62,500 आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 तथा y बराबर 2x, तो x का मान बताना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, बचे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये होगा 25, 625 हो जाएगा। कितना होगा? 625। हो गया। और y बराबर दिया है 2x,
वाई बराबर कितना दिया है 2x। तो y का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये भी क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी y की जगह अगर हम ये 2x की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर, यानी कि 4 का x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे y स्क्वायर करते हैं तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल से उसको रख देंगे हम लोग यहीं से y की जगह पे। ठीक है, कितना होगा रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर हो गया, 4x और 1 5, 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 कने 5 और 5 कने 5 1, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, 125 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 125, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 125, तो अंडर रूट 125 आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा। एंड जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 पड़ जाता है। 2 मिनट खर्च किए हैं फिर भी ये सवाल हमसे नहीं हो पाया। अभी आप लोग को बता देते हैं क्या गलती कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, अगर भिन्न को x + y मान रहे थे तो यहाँ पे +6 कर रहे थे, जबकि वो बोल रहा था अंश में बढ़ाने के लिए, तो यही मिस्टेक हो जा रहा था हमसे। ठीक है, तो बढ़ा के देखते हैं एक बार, यानी कि x/y में अगर हम +6 करते हैं तो वो संख्या क्या हो जा रही है x + y से 3/4 बढ़ जा रही है। बस यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं x + 6y बटे y, फिर गलती कर रहे हैं हम, वो अंश में बोला है ऑलरेडी, वो अंश में है तो 6 प्लस रहेगा, यहाँ तक पूरा रहेगा, बटे y ये रहेगा बराबर। यहाँ पे ये जो x/y इसको हम इधर माइनस कर लेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, कितना होगा -x/y बराबर 3/4। x - x हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर, उधर +6 चला जाएगा, 6 जाएगा तो कितना होगा 24 - 8 + 8, 24 और 3, एक सेकेंड आवाज़ आ रहा है, यहाँ से ओवर करते हैं हम लोग। ठीक है, y रहेगा। अब ये x/y अगर इधर जाएगा तो घटेगा किस में से, x/y + 6 में से -x, y तो ऑलरेडी है, घटेगा x घटेगा तो कितना बचेगा 6/y बराबर 3/4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, कितना होगा भिन्न, हर ज्ञात करना था तो y निकल जाएगा कितना 3 दूना का 6, 4 दूना 8, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी हमसे गलत हो गया था, बहुत ही सिंपल सा था, जल्दी में गलत हो गया। बस यहाँ पे 5 का जो है, यानी जो x - 5 दिया है इसका हम बस मान निकाल के रख देना था, ये 0 x बराबर 5। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे 5 रखेंगे, इसका मान आ जाएगा। यही गलत हो गया था। आगे देखते हैं, ये इसको करना क्या था, इसका जो आप लोगों को पता होगा फार्मूला कि जब कोई वस्तु जितनी दूरी एक तरफ जाती है फिर उसी 2 चाल से उतनी दूरी को 2 बार दूरी तय करती है, तो उसका जो एवरेज चाल होता है कितना 2xy/x + y। x y क्या उसका चाल होती है, इसी से करना था, बस हमने उसको गलत कर दिया। तो 2 गुणा x कितना है, x निकालेंगे कितना x + y, पहली बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, दूसरा बार x - y
कितना होगा 30, तो यहाँ 50 गुणा 30 बटे 50 और 30 80, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, 25 5 3 15 150, 150 बट्टे 4, 2 से काट देंगे 75 हो जाएगा, 75 का आधा करेंगे 37.5 हो जाएगा। ये देखिए ये कैसे गलत हो गया, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। इसको बस हमने जोड़ लिया था, बस डिवाइड करने में गलत हुआ है। यहाँ पे 2 था, इसको हमने जोड़ा था, देखिए दिखाते हैं आपको। यानी कि 2014 में किराए पर किया गया व्यय, 2014 में किराए पर टैक्स में कितना कर रहा है, 14 में 2 रुपये, ठीक है। और 2014 में करों पर किया गया व्यय और सभी वर्षों के दौरान परिवहन पर कितना किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। 2 और 1 3 3 3 3 और 8 11 11, हाँ 1 8 7 15 15 15 8 7 15 15 6 21 1 22 22 और 4 26, इतना रुपये को खर्च किया है। इसका ये एवरेज निकालना था, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 3 6 और 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद से फिर भाग देंगे, इतना होगा। तो हमने क्या कर दिया था, वो डायरेक्ट काट दिया था, 2 5 10 कर दिया था, इसके वजह से वो गलत हो गया था मेरा। इसका जो आंसर होगा वो डी वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कॉल मैसेज करिएगा, कमेंट करेगा, कोशिश करेंगे हम भी समझाने का, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।